बुरहानपुर में यहाँ से आपको लालबाग जाना है तो आपको पता है कि आपको रोड कौन सा लेना होगा, तो वैसे ही आप रोड देख के ही वहाँ पर जाना शुरू करेंगे। इसलिए आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो पहले तो आपको गोल बनाना होगा, जिसे मैं पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो आपको एक गोल तय करना है, और जैसे कि सर ने कहा कि एवरेज गोल नहीं तय करना है, हमारी लिमिट्स को चैलेंज करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि हम पास हो जाएंगे या हम फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाएंगे, हमें ये गोल सेट करना है कि हम डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे, स्टेट में टॉप करेंगे। इस तरीके के गोल हमें सेट करना है। हम 90+, 95+ मार्क्स लाएंगे, इस तरीके के गोल हमें सेट करने हैं। और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि सर ने कहा कि एक दिन को घंटों में नहीं, मतलब मिनटों में डिवाइड कीजिए। तो वैसे ही आपका जो पूरा साल आपको मिलता है स्टडीज़ करने के लिए, तो उस साल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे कि मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने पूरे ईयर को एक मैक्रो प्लान में डिवाइड करना है। मतलब आपको अपना पूरा 100% सिलेबस एक साल में फिनिश करना है, बोर्ड्स तक के। तो ये आपका पूरा एक मैक्रो प्लान है, जिसमें आपको पता है कि हमें बोला जाता है कि एक साल, लेकिन करीबन समर वैकेशन निकालने के बाद हमारे पास 8 से 9 महीने बचते हैं, और उस 8 से 9 महीने में हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमें ये मैक्रो प्लान बनाना है कि हर मंथ में हम कितना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो हमें पहले से दिमाग में होना चाहिए। सेकेंड जो है, जिसे मैं कहती हूँ मीज़ो प्लान, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात इस बात की है कि आप अपने टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब मैंने डिवाइड कर दिया कि हमारा सिलेबस इतना सारा है, 7 महीने या 8 महीने में मुझे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, हर मंथ में मैं कितने चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मीज़ो प्लान बनाया। मीज़ो प्लान में हर वीक में आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा माइक्रो प्लान, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो प्लान मतलब आज आप क्या करेंगे, ये आज ही आपका डिसाइड कर देगा। आप बोलेंगे कल ये करूँगी, परसों वो करूँगी, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। आज जो आप करेंगे वो डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे, आपके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो इसलिए माइक्रो प्लान, हमेशा माइक्रो प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, आज पे ध्यान दीजिए, और डेली रूटीन कि मुझे आज इतना इतना करना है। और एट द एंड ऑफ द डे आप जब जाए सोने के लिए, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने आज ये प्लान बनाया था और मैं आज ये सक्सेसफुली अचीव कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। और ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जब आपके अंदर आ जाएगा, तो यकीन मानिए एट द एंड ऑफ ईयर आपको रिजल्ट में भी वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी का बात। इसके बाद हम बात करते हैं टी से हम बात करते हैं टाइम की। जैसे कि सर ने अभी टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, टाइम की जितनी इम्पोर्टेंस बताई जाए उतनी कम है। तो टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट करना ही नहीं है, और टाइम वेस्ट तब नहीं होगा जब आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे। आप टीवी देखना, बाहर घूमना, घर के काम करना, जो भी चीज़ें करते हैं उसको एक प्रॉपरली प्रायोरिटाइज जब करेंगे, तब आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, उसको मैनेज करना नहीं पड़ेगा। तो टाइम की तो यहाँ पर बात हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ए फॉर असेसमेंट। असेसमेंट मतलब टेस्ट, या फिर आपका एक तरीके से आप जो भी टेस्ट देते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या फिर प्री बोर्ड्स हो, हर टेस्ट में आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना है इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ को फोकस करना है कि जो आपको टेस्ट में आ रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए और उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक गोल बनाइए कि चलिए आज 20 मार्क का टेस्ट है तो मुझे 15 मार्क्स से ऊपर लाने हैं, और अगर आप वो गोल अचीव कर पाए तो देखिए कि आप कहाँ पर जो है मतलब आप खुश हो जाइए। और अगर आप गोल अचीव नहीं कर पाए तो देखिए कि आप कहाँ पर जो है आपकी प्रिपरेशन लैग कर रही है, और वहाँ पर मेहनत कीजिए। जैसे कि मैं एक चीज़ बताती हूँ कि सिर्फ टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, टेस्ट के ऊपर रिव्यू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिव्यू, आर फॉर रिव्यू। आर फॉर रिव्यू से मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि हमें मार्क्स मिलते हैं, हमें पेपर मिलता है, क्लास टेस्ट मिलता है, हम देखते हैं चलो ठीक है इतने मार्क्स से रख देते हैं उसको उठा के। ये चीज़ नहीं करनी है।
हमें देखना है कि अगर हमारा 1 मार्क भी कटा है तो कहाँ कटा है, क्यों कटा है, क्या हम उसे बढ़ा सकते थे, अगर हाँ तो कैसे। इसे हम कहते हैं रिव्यूइंग प्रोसेस, कि हर चीज़ को आपको बारीकी से देखना है कि आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे और आपने क्या इम्प्रूवमेंट नहीं किया, क्या आप प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते थे या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक की है, इसको आपको समझना है। और लास्ट में अगेन टी से टाइम टेबल बनाना भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है। हमेशा आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाएंगे, ये बात बहुत कॉमन है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आएगी, लेकिन फिर भी जब आप सुबह उठें तो 5 मिनट ये सोच लीजिए कि आज मेरे को दिन भर में क्या क्या करना है। आपकी सारी एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपरली प्लान करके ऑर्गेनाइज कर लीजिए। यकीन मानिए इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी होगा और आप अपने गोल को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, गोल वैसे ही बनाइए जैसे आप अचीव कर सकते हैं। मतलब आज आपको अगर आप 1 चैप्टर कर सकते हैं तो आपको बोलना है मैं